स्टॉक मार्केट्स में तेजी के साथ ही आईपीओ बाजार में भी रौनक लौटने लगी है। अब पिछले कुछ आईपीओ में आप अगर कमाई से चूक गए हैं तो परेशान मत होइए। आने वाले दिनों में कई कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफर्स यानी आईपीओ कतार में लगे हैं। निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है कि आईपीओ लाने की सोच रही कंपनियों में कई बड़ी फर्में भी शामिल हैं। इन कंपनियों में आधार हाउसिंग फाइनेंस, ट्रेवल फर्म लेक्सिको और लोन देने वाली कंपनी फाइवर स्टार बिजनेस फाइनेंस और फार्म इजी शामिल है। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों का इरादा बाजार से 17,000 करोड़ रुपए जुटाने का है। आपको इंतजार भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अक्टूबर और नवंबर में ये आईपीओ आने वाले हैं, यानी फेस्टिव सीजन में आपको मिल रहा है तगड़ी कमाई का चांस। आधार हाउसिंग फाइनेंस का प्लान आईपीओ के जरिए 7,300 करोड़ रुपए जुटाने का है। वहीं फाइवर स्टार बिजनेस 2,200 करोड़ रुपए और लेक्सिको की योजना आईपीओ से 1,600 करोड़ रुपए जुटाने की है। फार्मीजी भी आईपीओ के जरिए 6,250 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। निफ्टी के 18,000 के पार जाने और सेंसेक्स के 60,000 का लेवल तोड़ने के बाद से निवेशकों और कंपनियों दोनों के इरादे बुलंद है। जून के निचले लेवल से मार्केट अब तक करीब 18% चढ़ चुका है। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स भी हैं, मसलन आर्थिक माहौल मजबूत हो रहा है, कच्चा तेल नीचे आया है और कारोबारी गतिविधियां फिर से तेजी पकड़ रही हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दमदार बने हुए हैं और इसी से बाजार के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हो गए हैं। जुलाई से विदेशी निवेशक भी बाजार में वापसी कर रहे हैं। अगस्त में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 51,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी लगाई है। यह 20 महीने का सबसे ऊंचा लेवल है। इससे पिछले महीने यानी जुलाई में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बाजार में 5,000 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट किया था। इससे प्राइमरी मार्केट में भी सरगर्मी तेज हो गई थी। इस साल भले ही कम आईपीओ आए हैं, लेकिन इनमें इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा कूटा है। इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि इस साल आए आईपीओ में निवेशकों को औसतन 50% रिटर्न मिला है, जबकि सेंसेक्स इस साल अब तक महज 1.6% ही चढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि 2022 में अब तक 18 आईपीओ के जरिए कंपनियों ने कुल 41,712 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 2021 में कुल 63 आईपीओ आए थे, जिनके जरिए कंपनियों ने 1,18,723 करोड़ रुपए जुटाए थे। मई के बाद 2 महीने तक रहे सूखे के बाद हाल में आए शर्मा एसडीएसटी टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 32.6 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ की लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों को 42% रिटर्न मिल गया। ड्रीमफोक्स का आईपीओ 56.7 गुना सब्सक्राइब हुआ और इसने भी लिस्टिंग के दिन ही 42% रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल कर दिया। वहीं तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक का इशू 2.8 गुना सब्सक्राइब हुआ और इसकी लिस्टिंग 15 सितंबर को हो सकती है। इसी तरह हर्षा इंजीनियर्स का इशू बुधवार को ही खुला है और पहले ही दिन पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट के साथ ही आईपीओ मार्केट में भी अच्छे दिन लौट आए हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि निवेशकों के लिए भी ये कमाई का बड़ा मौका हो सकता है।